किसी एक जंगल में सोनू गोरैया अपनी बेटी टीना गोरैया के साथ रहती है। सोनू गोरैया इधर उधर जो कुछ देखती उसे बेच देती थी। टीना गोरैया अपनी माँ की मदद करती है, इसलिए वो अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसके अलावा एक दुष्ट तोता भी उसी जंगल में रहता है। उसका रंग तो केवल हरा है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि दूसरे लोग हरे स्वस्थ जीवन जिए। उसे गोरैया का धंधा एक आंख नहीं भाता और तोता भी वही धंधा करने लगा। ये जानने के बाद टीना और सोनू तोते के पास गए। अरे तोता, हमारे काम में मत पड़ो, अपने काम से काम रखो। गोरैया, मैं यही कह रहा हूँ, मैं अपना व्यवसाय कर रहा हूँ। देखो, जाओ और अपनी भविष्यवाणी का काम करो, हमारे धंधे में मत पड़ो। ठीक है, तो मैं अपनी भविष्यवाणी का व्यापार करता हूँ। वर्तमान में मैं आपको बताता हूँ आपकी भविष्यवाणी। 1 हफ्ते में तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा और तुम लोग रेगिस्तान में भाग जाओगे और वहाँ भूखे मर जाओगे। ओह, अब मुझे सुनो, सब कुछ उल्टा होगा। आप इसे लिख ले। क्षमा करें, आप तो अशिक्षित है ना। रुको, मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ। तुम तो जानते हो अब तक क्या किया है। बड़ा सस्ता धंधा है, मैं आपको असली वाला दिखाऊंगा। वो आपस में लड़ते लड़ते वापस चले जाते हैं। माँ, हमें उस तोते से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कुछ चीजें संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम बहुत काम उठा रहे हैं और बेच रहे हैं, हमें बड़े रकम की जरूरत है। हाँ, उस तोते को पार करने के लिए हमें सब कुछ बड़ी मात्रा में बेचना होगा। वो सोच सोच कर सो गए। सुबह सुबह उठने के बाद उन्होंने 2 ऐसे पेड़ देखे। वो बहुत बड़े पेड़ है और वो ढेर सारे फलों से लदे आकर्षक लग रहे हैं। ये क्या है माँ? मुझे पता है कि मुझे नींद में चलने की आदत है, क्या आप भी मेरे साथ हैं? तोता और सोनू दोनों भी चौंक गए। आप कहीं नहीं आए, ये हम हैं जो आए थे। हम पेड़ चल रहे हैं। हम रात में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हैरान मत होइए, हाँ ये सही है, हम कल रात को ही यहाँ पर आए हुए हैं। वो मेरा पुत्र है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और पहले की तरह चल नहीं सकता। मैं एक जगह बसने की सोच रहा हूँ। ये सुनते ही तोता तुरंत जाकर उस पेड़ पर खड़ा हो गया। अरे जादुई पेड़, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मैं एक नया व्यवसाय शुरू करने जा रहा हूँ। इस जंगल का माल दूसरे जंगल में ले जाकर बेचता हूँ, इसलिए मैं सारा माल तेरे सींगों पर डाल दूंगा और जहाँ मैंने तुझसे कहा है वहाँ तू उन्हें पहुँचा देना। जरूर, मुझे भी इसमें मजा आ जाएगा। गोरैया माँ पेड़ के पास जाने के अलावा कुछ नहीं करती। हम भी यही बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम आपको परेशान नहीं करेंगे। आप जितना ले जा सको हम उतना ही बेच देंगे। ये सुनते ही माँ पेड़ उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन गोरैया कपड़े इकट्ठा करती है और उत्तर की ओर बेचने के लिए जादू के पेड़ पर सोती है। उसे देखकर तोता भी कपड़े लेकर जादू के पेड़ पर उत्तर की ओर चला जाता है, लेकिन जादू के पेड़ का बेटा तेजी से आगे बढ़ता है। तोता वहाँ जल्दी जाता है और सारे कपड़े बेच देता है। माँ पेड़ बूढ़ा होने के कारण गोरैया देर से पहुँचती है। मैंने सभी आसपास के इलाकों में कपड़े बेचे, वो भी दुगनी रेट पर। हर कुत्ते का एक दिन होता है, तुम आज वो कुत्ते हो, आनंद लो। अरे टीना, तोते को कुत्ता नहीं कहना चाहिए, समझी तुम? उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, इसे गधा कहते हैं। तुम जो भी समझो, मुझे आज 577 रुपए का मुनाफा हुआ। दुर्भाग्य से आपके पास 1 रुपया नहीं है, ये बात याद रखो, लुहलुहान भिखारी। टीना तुरंत जाकर उससे चेंज ले लेती है। अरे टीना, क्या तुम पागल हो? तुम मुझसे पैसे क्यों ले रही हो? रुको माँ, तुम कुछ नहीं जानती। उस रात वो दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं। इस बार भी गोरैया की दुकान खोलने और बेचने से पहले तोता निकल जाता है। जितने भी ग्राहक आए वो बड़े नोट लेकर आए, लेकिन छुट्टा कोई नहीं लाता। ये कहकर तोते ने उन्हें विदा कर दिया, इसलिए सब गोरैया से कपड़े खरीदते हैं। तोता दर्द में से पेड़ से नीचे उतर आया। ओ माय डियर तोता, क्या तुम ठीक हो? देखा है ना इन खूनी भिखारियों का हुनर? टीना सोनू से जानबूझकर जोर से कहती है ताकि तोता सुन सके। माँ, कल अगर हम पूर्व की ओर रेगिस्तान में जाएं और वहाँ कैक्टस को ढूंढकर यहाँ बेच दे तो हमें बहुत लाभ होगा, लेकिन तोते को ये पता नहीं चलना चाहिए। इसे सुनकर तोता रात में रेगिस्तान में चला जाता है। गोरैया दक्षिणी जंगल में जाती है और कपड़ों का व्यापार करती है।
दूसरी ओर तोते के साथ रेगिस्तान में जादू का पेड़। तुम मुझे कहाँ ले आए? तुमसे किसने कहा कि तुम रेगिस्तान में पौधों का व्यापार कर सकते हो? वो चिड़िया ने कहा, यहाँ आने से पहले इन पेड़ों को काट दो। अरे मैं मर न जाऊं, यहाँ पानी नहीं है, मैं रात तक नहीं चल सकता, मैं पूरी सुबह पानी के बिना नहीं रह सकता। जादू का पेड़ मर जाता है तो तोते को पता नहीं चलता कि उसे जाना कहाँ है। रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता। अंत में मैंने जो भविष्यवाणी की वो मुझ पर ही उल्टी। ऐसा सोचते तोता मर जाता है।